तो श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा अर्चित विग्रह जो है राधा गोविंद जी, उनका नित्य निवास स्थान है श्री राधा गोविंद जी टेम्पल। ऑफ कोर्स अभी राधा गोविंद जी के जो ओरिजिनल विग्रह है वो भी जयपुर में है, राधा गोविंद जी मंदिर में। और ये जो मंदिर है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा, उनके शिष्य राजपूत राजा थे और मान सिंह, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, राधा गोविंद जी मंदिर का। सो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हालांकि स्वयं विद्वान थे और तपन मिश्रा के पुत्र थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। स्कॉलरली बैकग्राउंड, ही वाज फ्रॉम बनारस, बट चैतन्य महाप्रभु had sent तपन मिश्रा इन बनारस and he had told him, कहाँ पे मिले थे तपन मिश्रा को चैतन्य महाप्रभु, आपको याद है कहाँ पे मिले थे? Where did चैतन्य महाप्रभु meet तपन मिश्रा? तो प्रयागराज सबसे पहले बांग्लादेश, जब चैतन्य महाप्रभु पहली बांग्लादेश की यात्रा गए थे, तो क्यों गए थे वो? चैतन्य महाप्रभु क्यों गए थे सबसे पहले बांग्लादेश यात्रा में? यस, क्यों गए थे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी एक ही बार गए? He had gone in the pretext of earning money, because he became a householder, he got married. So externally he had gone in the pretext of earning money, but हरे कृष्णा हरे कृष्णा। होपफुली मेरा नेटवर्क इधर अच्छा रहेगा। ओके, तो जो सालों साल लगते हैं सीखने के लिए, वो उन्होंने कुछ हफ्तों में सिखा दिया वहां पे। and he accepted so many students, disciples there at in Bangladesh, and there he met Tapan Mishra. And who was Tapan Mishra? What you were searching for that time? कौन थे तपन मिश्रा? याद है आपको? यस, वो तपन मिश्रा को बांग्लादेश यात्रा में मिले। तपन मिश्रा जो है वो आध्यात्मिक सत्य क्या है इसकी खोज में थे, और कितने सारे शिक्षकों को मिले थे, कितनी सारी किताब ही पढ़े थे, परंतु तो भी वो ये फिक्स नहीं कर पा रहे थे, सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे कि परम सत्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि ऐसी प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे ये मिले, ये ज्ञान मिले, तो चैतन्य महाप्रभु अगले दिन को स्वप्न में आया कि यू विल मीट अ टीचर एंड ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। And then he met Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu clarified what is goal of life, not in Krishna Prem. And he explained Sambandha Abhideya Prayojan to Tapan Mishra. And he understood that he is not ordinary person, he is Supreme Personality of Godhead. But that time, then Tapan Mishra was asked by Chaitanya Mahaprabhu that you go to Varanasi, and at suitable time I'll come to Varanasi. When I come to Varanasi, that time I'll meet you. तो तपन मिश्रा फिर बांग्लादेश से वाराणसी गए, और जब वाराणसी गए तो उनको पुत्र, उनका नाम था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। एक्चुअली रघुनाथ भट्ट गोस्वामी joined Chaitanya Mahaprabhu in Puri, but Chaitanya Mahaprabhu told that your father is a pure devotee, your parents are pure devotees. So first you take care of your parents, and when your parents leave their body, that time जब आपके माता पिता ये शरीर छोड़ेंगे, तब आप वापस वृंदावन में बाकी गोस्वामी को ज्वाइन कर सकते हैं। So then he went back to his parents, and then
when they left their body, that time Raghunath Bhatt Goswami, although he being himself a great scholar, he joined other Goswamis in Vrindavan. He was serving them. He was rendering humble service. नम्र सेवा कर रहे थे. और रूप गोस्वामी को he was serving Rupa Goswami. He was cooking for Rupa Goswami. ऐसा वर्णन है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जैसा कोई कुक नहीं था. He was such a wonderful cook. Whatever he cooked, actually it was extremely delicious, very nice. And उनका और एक चीज के लिए प्रसिद्ध है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, अपने भागवतम के रिसाइटेशन के लिए. एक एक श्लोक वो अलग अलग ट्यून्स में, अलग अलग मेलोडीज में गा पाते थे. So many different melodies he could sing, and he could please the hearts of all devotees by his beautiful singing of Srimad Bhagavatam. And that Raghunath Bhatt Goswami, he had his disciples. Rajput kings were his disciples, and for sake of Rupa Goswami Pad, his deities Radha Govindji, he built this wonderful temple, Radha Govindji temple. We were just there. 3 story का, 7 story का temple था, but औरंगजेब ने देखा और आगरा से कि एक दीपक जल रहा था 7वें मंजिले से, and he got very envious कि अरे इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतना दूर से क्या जल रहा है. उसने पूछा तो उसको पता चला कि वहां पे एक मंदिर है, और मंदिर का इतना बड़ा, इतना ऊंचा मंदिर के वहां से दीपक जल रहा है और आगरा से दिखाई दे रहा है. Then he ordered that mandir, this temple should be destroyed, and they bombarded this temple, and the top 4 floors of this temple, ऊपर की जो 4 मंजिला थी वो गिर गई. अभी सिर्फ 3 मंजिलें बची है उस मंदिर की. परंतु आप देखोगे चैतन्य चरितामृत में कितना सुंदर यहाँ पे अर्च विग्रह का सेवा होता था, उसका वर्णन आता है. अत्यंत ऐश्वर्य भाव में यहाँ पे अर्च विग्रह का सेवा होता था. तो ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा बनाया गया था मंदिर वो, जहाँ पे हम थे, राधा गोविंद जी टेम्पल. So that is a mood we can beg that what your scholar we may become like Raghunath Bhatt Goswami. Of course we cannot become like him, but following footsteps that we may learn something in scriptures, but our mood should be always being a servant of a servant of a servant, humbly serving the devotees. That should be our mood. So anyways, let's get back to what we were discussing. हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. और उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद के श्लोक और तीसरे स्कंद के कुछ श्लोक ये सारे कोट करते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जस्ट टू प्रूव दैट फॉर अ डिवोटी एक्चुअली he has no obligation. He has only obligation to Krishna. So for devotee there is no external obligation. उसके लिए देवर्षि भूताप तनुनाम पितृ नायम किं करो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिवृत्त कर. सर्वात्मना का अर्थ क्या दिखाता हमने, आपको याद है? सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम, जो सर्वात्मना शरणम शरण्यम. और शरण्यम कौन है? श्री कृष्ण को जो शरण में जा चुका है. सर्वात्मना का अर्थ क्या है? ज्ञान कर्मादिनावृतम. यस, सर्वात्मना का अर्थ ये नहीं कि 100% प्यूरिफाइड, जो शुद्ध भक्त बन के नहीं. इसका अर्थ है कि जो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, जिसका भक्ति ज्ञान और कर्म की इच्छाओं से अनावृत है, ऐसा व्यक्ति, one whose devotional service is not covered by jnana and karma. So there is also jnana and karma, but that is not covering our devotional service. That we learnt in when we studied this अन्याभिलाषितम शून्यम अन्याभिलाषिता शून्यम. ये श्लोक जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि भक्ति में भी ज्ञान और कर्म है. भक्ति में ज्ञान कौन सा है? आध्यात्मिक ज्ञान, जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, भक्ति वाला ज्ञान है. और कर्म कौन से? कि हम भी भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करते हैं, भगवान के अलग अलग प्रकार के प्रयास हम करते हैं, परंतु इससे भक्ति कवर नहीं होता है. ये भक्ति को और बढ़ाने के लिए, भक्ति के लिए अनुकूल है ये ज्ञान और ये कर्म. ऐसे कर्मों का और ज्ञान का स्वीकार कर सकते हैं. तो सर्वात्मना का अर्थ है कि अपने खुद के भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना या मुक्ति का प्रयास करना, ये भक्ति को कवर करता है. दैट कवर्स द डिवोशनल सर्विस. सर्वात्मना का अर्थ है कि जो इस प्रकार की मुक्ति या भक्ति की इच्छा नहीं रखता है, ऐसा कोई व्यक्ति है, शुद्ध भक्ति के लिए वो पात्र है. तो वो व्यक्ति सारे अपने कर्तव्यों का त्याग कर सकता है या अपने कर्तव्य अलग भावना से कर सकता है कि वो कृष्ण का, one can assume oneself as, or one can understand one is servant of Krishna, and the spirit of being servant of Krishna, actually one may render other duties, but the primary duty will be duty to Sri Krishna, and other duties are rendered in that connection with Krishna. ये हमने कल देखा था, है ना. और बहुत सारे श्लोक यहाँ पे कोट करते हैं. तो फिर हम देखेंगे कि जैसे हम कह रहे हैं कि इस श्लोक में ये प्रूव होता है कि like Krishna is telling to Arjuna that you don't have to worry about dharma and adharma. Just fight for the sake of, for
बिकॉज इट इज माई इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरा आज्ञा है, सो अंडर माई डायरेक्शन यू फाइट, नॉट कंसिडरिंग इट इज अधर्मा और धर्म. So Krishna is asking Arjuna to totally fight from different paradigm, not considering as his duty to fight as a Shakti, right? तो हमने ये देखा था, तो ये सारा भक्तों को त्याग करना चाहिए इस भावनाओं का. तो कोई कहेगा फिर कि श्रील प्रभुपाद जी फिर वर्णाश्रम का स्थापना क्यों करना चाहते थे? प्रभुपाद जी ने एक जगह पे कहा कि 50% उनका मिशन बाकी है, और 50% मिशन क्या है कि वर्णाश्रम का स्थापना करना, ये उनका 50% मिशन बचा हुआ है. So how do you understand that? तो अलग अलग प्रकार से इसे हम समझने का प्रयास कर सकते हैं. तो एक पहला प्रकार इसको समझने का, one way of seeing this is, Prabhupada wanted to establish Varnashrama as a stepping stone for people who are outside, who are not yet devotees, to gradually take to devotional service. तावत कर्माणि कुर्वीत, ये श्लोक आता है ना कि तब तक आपके कर्म, आपके वर्णाश्रम करते रहो. कब तक? जब तक आपको भगवान की भक्ति में शुद्ध, लाइक न निर्विद्यते होता है कि जब तक आप unless you become disgusted from materialistic activity, totally disgusted. और मत कथा श्रवणादौ श्रद्धा या न जायते, कि जब तक आपको मेरे कथा में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, भगवान की भक्ति में जब तक पूर्ण श्रद्धा नहीं आता है, तब तक आपके कार्य, आप वर्णाश्रम के ड्यूटीज का त्याग मत करो. So Srila Prabhupada wanted to create this Varnashram system to as a stepping stone for outside people to gradually come to a transcendental platform, gradually become pure devotees. तो प्रभुपाद जी का एक मॉर्निंग वॉक है, February 9, 1976. Prabhu, you can share that screen. February 9, 1976. I'll try to share the link. Okay, you can open that. Just a minute. मैं लिंक शेयर करता हूँ, इसका हम पढ़ेंगे वो मॉर्निंग वॉक. आपको मैंने भेजा, प्रो लिंक भेजा है, उसमें February 9 को ओपन कीजिए, पूरे February मंथ का है. Got it? हिमांशु ब्रो, मिला आपको? यस. February 9, वहां पे उसके ऊपर क्लिक कीजिए. पीछे चाहिए, उसके नीचे था वो लिंक. बैक. मॉर्निंग वॉक मायापुर, वो क्लिक कीजिए. February 9 मॉर्निंग वॉक मायापुर, वो वाला लिंक. हाँ, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए. कम डाउन. Yes, here. No, ISKCON is not going to be social reformer, but as far as possible. यहाँ से पढ़ेंगे, कोई पढ़ेंगे? पढ़िए. प्रभु जी शेयर नहीं हो रहा. मुझे दिख रहा है, किसी को दिख रहा है? No, Prabhuji, screen is not visible. किसी को भी नहीं दिख रहा है? No, no. स्क्रीन नहीं दिख रहा, सिर्फ आप दिख रहे हैं प्रभु. Bro, you can share again. Okay, मुझे दिख रहा है. मुझे स्पॉटलाइट देना होगा, ऐसा लग रहा है. Okay.
Here again. आप शेयर कीजिए। अभी दिख रहा है? नो प्रभु। नहीं दिख रहा है प्रभु जी। ओके, लिंक शेयर करो ग्रुप में। आप कोई दूसरे डिवोटी जो खोल पा रहे, एक बार दूसरे को डिवोटी ट्राई कर सकते हैं। who would like to share their screen? हाँ जी प्रभु जी, आई कैन, मेरे पास अभी लैपटॉप है। हेलो सोनी माता जी, क्या? हाँ जी। ओके, मैंने आपको पोस्ट बनाया है, एक बार ट्राई कीजिए। ओह माय गॉड, इट्स टेकिंग टाइम। तो क्या ग्रुप के अंदर भेजा है प्रभु जी जो शेयर करना है? ये चैट में भेजा है, जूम चैट में। अच्छा, जूम चैट में भेजा है। ओके। मैं तब तक पढ़ता हूँ जब तक माता जी शेयर कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे नो, ISKCON is not going to be social reformer, but as far as possible we can help. Our main business is how to make everyone Krishna conscious. That is our business. We cannot take, but if possible we can take up all the system of Varnashram. हम ज्यादा से ज्यादा संसार के लिए क्या करेंगे? हम वर्णाश्रम लेंगे। आपको दिख रहा है अभी? यस प्रभु जी। यस प्रभु। ओके, नीचे लीजिए माता जी, काफी नीचे जाना पड़ेगा आपको। पल्लवी माता जी। यस प्रभु जी, मैं जा रही हूँ अभी। इसमें पूरा Yes, विंडो नहीं खुला, ये क्या बात है? पेज डाउन कीजिए। जस्ट तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ISKCON को सोशल रिफॉर्मर नहीं बनने वाला है। ज्यादा से ज्यादा ISKCON क्या कर सकता है? हम लोग जो है वो प्रभु जी, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। फंस क्या है? फिर से वापस हो जाता नहीं तो ओके, मे बी नाउ। ओके, डाउन। इज इट ओके? और यस, डाउन। नीचे जाइए, नीचे जाइए माता जी, और नीचे, और नीचे, यहाँ पे। ऊपर थोड़ा, थोड़ा ऊपर। और ऊपर थोड़ा, बस बस बस। ओके, Prabhupada ji कह रहे नो, ISKCON is not going to be social reformer, but as far as possible we can help. Our main business is how to make everyone Krishna conscious. That is our business. We cannot take up, but if possible we can take up system of Varnashram. तो बाकी के दया का अर्थ ये नहीं कि हम लोगों को बहुत सारा उनका बाकी सोशल सर्विस देंगे, but the biggest thing we can do society is we can try to establish the Varnashrama system. Tamal Krishna Maharaj कहते हैं Varnashram is neglected, then how can there be proper functioning of society? Srila Prabhupada, no, if society chant Hare Krishna seriously, then it is all right. Never mind whatever is done, it doesn't matter. Papi tapi jatta chilo Harinam uddarilo. This is the power of Harinam Sankirtan. If one is absorbed in Krishna consciousness, so all benefit is there. So long in the bodily concept of life, we require Varnashram Dharma. Otherwise, there is no necessity. Yes, कि जब वर्णाश्रम कब तक चाहिए हमें? जब तक हम शारीरिक स्तर पे, तब तक वर्णाश्रम धर्म चाहिए। परंतु आप भगवान की भक्ति में पूर्ण तरह से लगे हो तो आप ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचित न कांक्षित, या ब्रह्मभूत स्टेज पे हो, आप शरीर से परे हो, या आप इस स्तर पे हो कि आप शारीरिक स्तर पे नहीं हो तो आध्यात्मिक स्तर पे हो। तो प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, you read in 8th chapter Madhya Leela, talk between Ramananda Rai and Chaitanya Mahaprabhu. Perfection of life, how begins? This question was raised by Chaitanya Mahaprabhu कि जीवन का पूर्णता क्या है? तो रामानंद राय कहे, it begins with Varnashram Dharma, regulated social life. Chaitanya Mahaprabhu क्या कहे? तमाल कृष्ण महाराज कहते, he rejected that. कोई पढ़ेगा आगे? प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं आगे? प्रभुपाद, not rejected. कौन पढ़ेगा? Please read. Read, Prabhuji. Yes. Not rejected.
Yes, it is not very important. Eho bhaiya, this is external. आगे कहा आ रहा. If you know something more, so the ऐसी लाइन Varnashram आपने dharma बात is की a वो तो good पूरा help. गंदा पूरा पीला हो गया क्यों? वो अलग हरे होती है ऐसी कृष्ण। लाइन. विनीता माता जी, आपका माइक Varnashram, पर होता है। विनीता माता जी, यस, रीड फर्दर। Varnashram dharma is a good help undoubtedly, but it is not important for Krishna consciousness. Otherwise, how could I start this movement in the Western country? There was no Varnashram dharma, but that did not hamper any movement. Now people are surprised how these people have become such great devotees. So it was not based on Varnashram dharma, no, because the एक whole movement is spiritual. यस, तो इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी ने कहाँ पे स्टार्ट किया? पाश्चात्य जगत में। पाश्चात्य जगत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अनुसार सोसाइटी का स्थापना नहीं था। they were not following these standards. Practically they were all yavanas, antejas, below shudras. But still Prabhupada could give them Vaishnavism and they become such a great devotees. They're always chanting, dancing, spreading Krishna consciousness. So for bhakti, actually bhakti is transcendental. We don't need varnashrama system for bhakti. भक्ति हमें प्रैक्टिस करना है तो ऐसे नहीं कि हम वर्णाश्रम से आनी चाहिए। कोई भी स्तर पे कोई व्यक्ति रहेगा, वो भक्ति के तत्वों का पालन करके शुद्ध हो सकता है, वो ब्राह्मण से भी परे हो सकता है। आगे पढ़िए। Because the whole movement is spiritual. It starts from the spiritual platform. Aham brahmasmi. Jivera swarupa haya nitya Krishna das. CC Madhya Leela 20.108. Samsarita ye pada ये समश्रित ये पद पल्लव प्लाव महत् पदम पुण्य शो मुरारे भवा मुदिर वत्स पदम परम पदम। आगे पढ़िए। Now just like here is a gap, so you can go by the bridge, and if you can jump over, that is also going. So to become Krishna conscious means to jump over the spiritual platform immediately, and this Varnashram dharma, sannyāsa, varna tyag, karma tyag, these are different steps only. But if you become Krishna conscious seriously, then you jump over all these steps. You go immediately. That lift and the staircase. By staircase, you go step by step. By lift, you can go immediately, faster. Hridyananda. Even some of these women, they are not married, but they are serving Krishna. Prabhupada. Yes. Yes. Triyo Shuddha Tatha Vaishya. Okay. So actually, generally, people have to elevate themselves to come to the platform of devotional service by the gradual path of varnashram dharma. varnashram dharma का धीरे धीरे पालन करके व्यक्ति का धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है और वो पायदान में ऊपर ऊपर चढ़ता है वर्णाश्रम के पायदान पे और फिर वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ सकता है। परंतु डायरेक्टली भी आप शुद्ध भक्ति आप इस प्रकार से जो भक्ति के 64 अंगों का पालन करते हो, स्पेसिफिकली 5 लिम्स का पालन करते हो, भक्ति के अंगों का पालन करते हो, नवविद्या भक्ति प्रैक्टिस करते हो, तो उससे भी आपका हृदय का शुद्धिकरण होता है और आप डायरेक्टली जंप मार सकते हो। सो यू मे डायरेक्टली जंप और समटाइम यू मे नीड स्टेप्स। तो जो व्यक्ति डायरेक्टली जंप कर सकता है, he doesn't have to follow the varnashram system, but for outside people we can see the varnashram act like a steps. प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, now just like there is a gap, you can go by bridge. जैसे प्रभुपाद चल रहे मॉर्निंग वॉक है ना, तो बीच में कोई गैप आया रहेगा ना, there might be some stream, water body, and there might be a bridge. So Prabhupada says you may jump over and directly jump on the other side of the stream, but actually you can also take a bridge and gradually go. If you cannot jump, that is also going, right? So become Krishna conscious means to jump over spiritual platform immediately. And this varnashram dharma, sannyas, varna tyag, karma tyag, these are all different steps only. So by gradually these steps also one can become Krishna conscious. So if you can directly take to Krishna consciousness seriously, then one can jump over all these steps. But if one cannot go that, then there is a lift, staircase. And step by step one can go. So one way of seeing this is, you may stop sharing, Mataji. तो एक तरीका इसको देखने का कि वर्णाश्रम धर्म क्यों दिया प्रभुपाद जी ने,
प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म दिया है बाकी लोगों को कि जो डायरेक्ट भक्ति नहीं ले सकते, तो स्टेप बाय स्टेप इसका पालन कर सकते हैं और वो भक्ति में आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? By gradually practicing the limbs of Varnashram or Varnashram duties, one can get purified to come to the platform of devotion service. If it's not able to take up directly devotion service, so this is a stepping stone for outside people. जो लोग भक्ति में आना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति में आना चाहते हैं, अभी हम भी आउटसाइड इनसाइड हो सकते हैं, we don't know actually. If we are not able to take up, so at least we should not give up Varnashram duties. That is our safe platform on which we are functioning to please Krishna. At least we are not acting adharmically, जिससे हम लोग का पतन नहीं होगा। सेकंड है ऑप्शन 2, तो ये किसके लिए? जिसका अभी तक शुद्ध श्रद्धा जागृत नहीं हुआ है भगवान के कथा में, भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में अभी तक जिसका पूर्ण श्रद्धा नहीं आया है, उसके लिए वर्णाश्रम सिस्टम का ड्यूटीज है। ही कैन कंटिन्यू, बट व्हेन हैज अवेकन्ड फुल फेथ इन प्योर डिवोशन सर्विस, he doesn't has to follow all these duties. Second, option 2, but then why devotees are following? So accepting this varnashrama occupation in the mood of anukulyasa sankalpam as a viable alternative to ugra-karma lifestyle. प्रभुपाद जी आज का जो मॉडर्न समाज का जो जीवन है उसे उग्र कर्म कहते थे। People are working very hard in this world and such a lifestyle is not conducive to devotion service. भक्ति करने के लिए ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। परंतु वर्णाश्रम वाला जो लाइफस्टाइल है, the social arrangement as per varnashram is अनुकूल for भक्ति. So the devotees may accept varnashram, right? अभी घर नहीं है किसी का, घर में जैसे पाश्चात्य जगत है, वहां पे पता नहीं आज मैं घर में हूँ, मैं घर में आऊंगा तो मेरे घर वाली रहेगी क्या नहीं। We have so much of that kind of fear, right? There's marriages are breaking like anything. People marry 3 times, 4 times. So material life stable ही नहीं है. So that's why Indian CEOs are earning fabulously. You'll find so many foreign companies where the CEOs are Indians. आप American universities में जाओगे तो वहाँ पे maximum people who are studying the higher education, they're Indians or Chinese people. Why? Because their family structure is so strong. That's why the mental stability is there. That's why they can focus in their studies. And that's why they're getting the top post or that they're getting admission in the best universities. भारतीय लोगों को क्यों एडमिशन मिल रहा है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में? क्योंकि वो लोग अपना मटेरियल लाइफ उनका स्टेबल है, इसलिए वो बाकी उनके स्टडीज में ध्यान दे पाएंगे। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी फोकस देने के लिए योर मटेरियल लाइफ हैज टू बी स्टेबल, अनुकूल होना चाहिए भक्ति के लिए। ऐसा सिचुएशन है कि घर पे एकदम प्रतिकूल है, घर पे मांस खा रहे, पूरा दिन मूवीज देख रहे, बिल्कुल मंदिर में जाना अलाउड नहीं, ऐसा कुछ, या बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है दिन रात, तो फिर भक्ति के लिए समय कैसे मिलेगा? तो वर्णाश्रम धर्म क्या करता है? विनीता माता जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। So by practicing varnashrama duties, the families will become stable when everybody does their duty. And when the family is stable, the one can focus in devotional service, in the limbs of devotional service. If family life, there are so many upheavals are there, बहुत सारा क्या कहते हैं, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स है, चढ़ उतार है, तो फिर क्या होगा? आपका भक्ति में मन नहीं लगेगा, भक्ति के अंगों में, और हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा फिर। So varnashrama can be accepted as a favorable thing for pure devotion or practicing devotion service. So by practicing varnashrama in one's day-to-day life, actually we are making situation favorable where we can peacefully chant Hare Krishna Mahamantra, where we can peacefully hear Hari Katha. So that is another reason. So somebody can open, Prabhu, you can open 7, 4, 10, 7th canto, 14th chapter, 10th shloka, 7, 14, 10. हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सो जो लेबर क्लास कई बार क्वेश्चन करती है, जैसे मेरी मेड है, वो कई बार क्वेश्चन करती है, आप तो इतना कुछ कर लेते हो, हम कहाँ से करेंगे, हमारे पास टाइम कहाँ है? हाँ, तो प्रभु जी उसका यही आंसर है, मतलब दे शुड परफॉर्म वर्णाश्रम ड्यूटीज। मींस उसके अनुसार वो कार्य कर रही है। अभी वो कितना प्रयास कर रही है, बिकॉज शी इज सर्विंग एज अ मेड, राइट? सो शूद्र का जॉब कर रही है वो, शी इज एम्प्लॉयड बाय यू, राइट? तो बट उग्र कर्म है अभी, लाइक बिकॉज सिटी में रह रहे हैं और सिटी में सब कुछ आपको परचेस करना पड़ता है ना? यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। अभी रेंट गांव में आपको छोटा सा झोपड़ी बना दिया, 500 रुपए में आपको हो जाएगा, 500 आई डोंट नो हाउ मच यू हैव टू पे व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ विलेज, बट फॉर अर्निंग मनी यू कम टू सिटी, देन इन सिटी योर रेंट इज 5,000 10,000, तो उनको 4 जगह पे 10 जगह पे जाना पड़ेगा फिर उनको धोना करने के लिए, बर्तन धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए।
मेड तो फिर इसका इतना हार्ड एफर्ट है सिटी में, क्योंकि वर्णाश्रम अभी बिकॉज वी आर नॉट लिविंग एग्रेरियन लाइफस्टाइल, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो सबको हार्ड वर्क करना पड़ता है, सबको 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ता है सिटी, एंड बिकॉज everybody's come to city, the resources have become so costly here. Demand is more, supply is less. But in a village, Prabhupada used to say, go and you work and work 4 months, and there's abundant grains are there. Only morning time you work, few hours, and all the time then you peacefully chant. There's a natural clean air, water bodies are there, water is available naturally, and you need little bit of food, and you produce your own cotton. उसे कपड़े बनाओ, or oil you need. What is you need? No, why you need electricity? Just use castor seeds, और castor seeds से oil निकालो आप, उससे लैम्प जलाओ, आपको ऑयल का नेसेसिटी पूरा, और तो सिंपल लाइफ जियो, तो जिससे आपको भक्ति करने के लिए टाइम मिलेगा. So that is a Varnashram Srila Prabhupada proposed. As soon as Srila Prabhupada established ISKCON in 1966, 2 साल में उन्होंने क्या किया? 2 साल में उन्होंने वृंदावन में न्यू वृंदावन में फार्म कम्युनिटी भी बना दी प्रभुपाद जी ने. तो प्रभुपाद जी शुरुआत से फोकस था कि कैसे डिवोटी का लाइफ से सिंपल हो सकता है, जिससे अनुकूल जीवन रहे भक्ति करने के लिए. आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं है भक्ति करने के लिए, फिर भक्ति, शुद्ध भक्ति का भी आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं, जप करने के लिए भी टाइम नहीं है आपको, शास्त्र पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आपको श्रद्धा भी है बट आपको टाइम ही नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना खराब है आपको. Then how you advance in devotion service? So Srila Prabhupada gave this viable alternative of practicing this Varnashrama system, where you live life as per given by God, because it's instituted by Krishna, and this is a natural lifestyle based on how the world, Krishna is given. Like you sow a seed and one seed is get multiplied, hundreds of seeds come, grains come from one seed, right? So this is Krishna given life. So in this spirit actually we should practice Varnashram, as a favorable to our devotion service, right? Okay, Mataji. जी प्रभु जी, I got it. Okay, but these are different. नीचे लेंगे थोड़ा. हमें तो स्क्रीन नहीं दिख रही प्रभु जी. नहीं, अब तो विजिबल है, हमें तो विजिबल. पल्लवी माता जी आप पढ़िए 7:14:10, आप खोल सकते हैं अपने मोबाइल में. हाँ, यहाँ से ट्रांसलेशन पढ़ना प्रभु जी. हाँ, नहीं ये पढ़िए. These are different occupational duties. Okay. These are the different occupational duties by which men should earn their livelihood. And in this way, human society should be simple. At the present moment, how However, everyone is engaged in technological advancement, which is described in Bhagavad-gītā as ugra-karma, extremely severe endeavor. The Severe. हाँ जी, बहुत कष्ट वाला कार्य है. दिन रात आप काम कर रहे हो, सुबह 6 बजे निकल रहे हो, रात को 12 बजे आ रहे हो, 11 बजे आ रहे हो. ऐसे जीवन में भक्ति कैसे करेंगे? इसे उग्र कर्म कहा गया है. आगे पढ़ेंगे. This ugra-karma is a cause of agitation within the human mind. Men are engaging in many sinful activities and becoming degraded by opening slaughterhouses, breweries, and cigarette factories, as well as nightclubs and other establishments for sense enjoyment. In this way, they are spoiling their lives. In all of these activities, of course, householders are involved, and therefore it is advised here with the use of the word api that even though one is a householder, one should not engage himself in severe hardships. One's means of livelihood should be extremely simple. As for those who are not gṛhasthas, the brahmacārīs, vānaprasthas, and sannyāsīs, they don't have to do anything but strive for advancement in spiritual life. This means that 3/4 of the entire population should stop sense gratification and simply be engaged in the advancement of Krishna consciousness. Only 1/4 of the population should be gṛhastha, and that should be according to the laws of restricted sense gratification. The gṛhasthas, vānaprasthas, brahmacārīs, and sannyāsīs should endeavor together with their total energy to become Krishna consciousness. This type of civilization is called daiva-varṇāśrama. One of the objectives of Krishna consciousness movement is to establish
this daiva-varṇāśram, but not to encourage so-called varnashram without scientifically organized endeavor by human society. तो दैवी वर्णाश्रम ये एस्टैब्लिश करना where devotees are engaged as per their propensities in a simple living, in a occupational duties which are not very hard work, which doesn't involve a lot of hard work, which involve a very simple lifestyle based upon agrarian life, based upon nature, how you cultivate grains, and like whole lifestyle Srila Prabhupada is given in the form of farm communities. तो Srila Prabhupada जी चाहते थे कि जो means of earning money, it should be as simple as possible. It should not be very complex that one has to work very very hard all his life. पूरे जीवन भर बहुत कष्ट करना पड़े पैसे कमाने के लिए, फिर उसको भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलेगा। उसको उग्र कर्म कहा गया है। तो वो उग्र कर्म भक्त ना करे, भक्त अपना जीवन है वो सादा जीवन जिए। तो तीन लोगों को, तीन जो आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, उनको तो इस प्रकार का कोई कार्य करने का जरूरत ही नहीं है। प्रोफेशनल ड्यूटीज, गृहस्थास also they have to work, but even गृहस्थास actually their work should not be having a lot of hard work. Their profession should be simple. So there's another reason actually Prabhupada ji Varnashram proposed कि इसको devotees के लिए. Why Prabhupada said we need to establish Varnashram? कि भक्तों को उग्र कर्म के वाले लाइफस्टाइल से बाहर निकाल के उनको नैसर्गिक जीवन शैली प्रदान करने के लिए। ये दूसरा रीजन है। समझ में आ रहा है आपको? यस प्रभु जी। प्रभु जी कौन सा श्लोक था, कहाँ पर अवेलेबल है ये? 7:14-10, 7वां स्कंद 14वां अध्याय 10वां श्लोक। ओके यस ओके। ऐसे ही एक प्रभु जी एक डिवोटी थे, अब मुझे समझ आया उन्होंने क्यों चेंज किया। वो वर्किंग थे पहले कॉर्पोरेट में, देन ही गेव टेस्ट, उनको गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिल गई। घर के पास ही मंदिर था और वो 3 बजे आ जाते थे। देन ही स्टार्टेड कि मेरा तो इतना डिवोशनल लाइफ इंप्रूव हो गया, मैं इवनिंग क्लासेस भी अटेंड कर सकता हूँ, मॉर्निंग भी आराम से। तो नाउ आई गॉट इट कितना चेंज। राइट। So lifestyle should be made in such a way that we have sufficient time for practicing bhakti. Otherwise, we are just working so hard that we can't even think about other things. It becomes difficult. That's why Srila Prabhupada wanted to establish Varnashram. कोई प्रश्न है किसी का? अभी 10:30 हो चुका है, तो 10:40 हो रहा है एक्चुअली। तो क्वेश्चन लेंगे, एक दो क्वेश्चन, देन वी क्लोज। कोई प्रश्न है किसी का? लास्ट एक रीजन है वो कल डिस्कस करेंगे हम। प्रभुपाद जी प्रभु जी फिर इस हिसाब से तो जो कई बार तो जैसे गृहस्थास में तो 1 मैन इनकम इज सफिशिएंट, देन तो जो अभी ये जो वुमेन का ये सारा शुरू हो गया है कॉर्पोरेट है ना, बोथ आर वर्किंग एंड ऑल, सो फिर ये सब मतलब वही है कि डिवोशनल लाइफ के लिए फिर सोचना चाहिए जो डिवोटीज है, ऐसा है क्या? इट्स गुड इफ वी कैन लाइक जो काम करने का जरूरत ही ना पड़े तो अच्छा है, फिर भक्ति में पूरा ध्यान दे सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि सम टाइम बोथ ऑफ देम दे नीड टू वर्क, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो लाइफस्टाइल सिंपल रखे। पहले तो बात है कि वंस लाइफ शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। वन शुड नॉट लिव आर्टिफिशियल लाइफ। आजकल दिखाने के लिए बहुत सारा है कि चलो हमने कौन सा टीवी लाया, कौन सा कार है हमारे पास, कितना बड़ा घर है, फिर उसके लिए फिर दिन रात आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा 30 साल 40 साल, है ना। तो हमारा लाइफ सिंपल रहना चाहिए। वी नीड नॉट शो आर्टिफिशियली, राइट। आप देखोगे प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य है कि सिंपल कपड़े पहनते हैं। कितने सारे माता जी मैंने देखा है कि 1-2 साड़ियां रहती है, 3-4। आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्टली वैसे फॉलो, देयर इज an individual choice, but in the end if we keep our life simple then we don't have to work hard. So that principle is always there. So we should keep our life simple so that we don't have to work hard. And specifically ladies के लिए like also they can do some small business from their own homes. These things are also recommended if these things are possible. Part-time job, if one needs a financial support. So of course again I am not telling कि कोई full time job नहीं करे। ऐसे भी है कुछ माता जी जो सब कुछ मैनेज करते हैं और सब कुछ करते हैं, but at the end in the end like if lot of time goes in professional duties then naturally भक्ति करने के लिए थोड़ा टाइम कम हो जाएगा। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है एक्चुअली किसका क्या सिचुएशन है। कैन नॉट जज दैट, बट दिस इज जनरल। आजकल वो भी तो हो गया ना, फिर सब बोलते हैं कि कॉस्टली भी तो सब है ना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, एजुकेशन इतना ज्यादा कॉस्टली है, ये सब लैंड इतना कॉस्टली है। इसलिए प्रभुपाद जी गुरुकुल का स्थापना करना चाहते थे। प्रभुपाद जी इसलिए फार्म कम्युनिटी बनाना चाहते थे कि भक्तों को ये सब कॉस्टली लाइफस्टाइल ना जीना पड़े। सब नेचर से प्रोड्यूस अपना अपना जरूरत अपना हम ही खुद ही पूरा करें। हम एजुकेशन अपना हम ही दे,
तो आपको ये सारा खर्चा नहीं, आपका लाइफस्टाइल नेचुरल है तो आपको डिसीज भी कम होगा, है ना, तो ऑटोमेटिकली सारा खर्चा कम हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ये फार्म कम्युनिटी बेस्ड लाइफस्टाइल देना चाहते थे। लेकिन प्रभु जी गुरुकुल भी अभी कहाँ एस्टेब्लिश हुए हैं इतने अच्छे से, मतलब एक माता जी है, उन्होंने 1 साल गुरुकुल में रखा वृंदावन में, लेकिन 2 साल रखा, लेकिन फिर से अपने बेटे को निकाल लिया वहां से, तो गुरुकुल भी कहाँ अभी इतने। Anyways, Prabhupada wanted to establish, and this is things in progress actually. This is in work in progress, because our society is going to be for next 10,000 years, right? And this is all duty of all of us actually, कि हम लोग इसके डायरेक्शन में प्रयास करें। अभी ये मैनेजमेंट मीटिंग नहीं है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे what we can do, but we should start thinking and we should start supporting whatever possible in this direction. Sooner we implement, the better society will be. प्रभुपाद जी बोले कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन पूरा कोलैप्स होने वाला है और हम लोग सबसे ज्यादा फ्लरिश करेंगे, कि हमारे फार्म कम्युनिटीज में बाकी जो बेरोजगार लोग वो आएंगे और सबको हम सपोर्ट देंगे, सबको हम एम्प्लॉय कर लेंगे, सबको काम पे लगाएंगे, राइट। तो प्रभुपाद जी का ड्रीम था, जब ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऑयल पे डिपेंड, ऑयल कितना है, कितने साल चलेगा, राइट। सो पीपल हैव टू कम बैक टू द नेचुरल लाइफस्टाइल। अभी जो कोरोना चल रहा था, आपको पता है कि जो लोग खत पे घर पे उगा पा रहे थे, जो भी दे वर हैविंग बेटर टाइम्स, राइट। Most of the people couldn't go outside. So definitely actually this modern civilization is very artificial, and at one point of time things are going to be very difficult, right? So Prabhupada has predicted that the whole world actually people will come to shelter of ISKCON's farm communities, and we can employ them, engage them, right? और डिस्कस करेंगे बाद में, हम कल करेंगे मुझे लगता है ना। जय। और कोई प्रश्न नहीं है, लास्ट किसी का है? I'll just show you a few dioramas here. एक चिट्ठी आ गई है, just a second. यहाँ पे ये कृष्ण का कौन सा लीला है? ये ब्रह्म विमोचन लीला है प्रभु जी। यस, ये कृष्ण ब्रह्म विमोचन लीला है। और पीछे कौन सा लीला दिख रहा है आपको? ये अघासुर का, आगासुर का लीला है। और उधर जो है नंदगांव का एंट्रेंस है, ऊपर नंदगांव और नंद भवन। आपको पीछे व्हाइट में कोई टेंपल दिख रहा है ना, दैट इज द भवन। सो इन दिस वे देयर आर सो मेनी पास्ट also portrayed here. ये डायरोमास यहाँ पे आगे आप देखोगे, वहाँ पे अक्रूर कृष्ण को लेके जा रहे वो लीला है। रथ में आप दिख रहे हैं, घोड़े दिख रहे होंगे आपको। The gopis are standing and they're trying to stop the chariot. So along with the temples, such kind of dioramas are also here. Okay. आपको जस्ट 1 मिनट में बरसाना का दर्शन दूंगा, फिर क्लोज करेंगे।